कल हमारा चौथा T20 मैच है और हम लास्ट विन से ना बड़े एम्बोल्डन हो गए हैं, बड़े होपफुल हो गए हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। बहुत लर्न किया और हम विन भी कर गए हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल खेला जाएगा और न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कह के, वरना 3 भी हो सकता था। तो पाकिस्तान ने जी गुज़िश्ता रोज़ जिस इंटेंट के साथ तीसरा T20 खेला और जीता, अगर कल के मैच में भी यही माइंडसेट रहा तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस जीत कर ये सीरीज अपने नाम ना कर पाए, क्योंकि इंशाल्लाह जरूर ऐसा होगा। बिकॉज कल जो हमने देख लिया ना उन्हें करते हुए, वी वर एक्चुअली क्वेश्चनिंग कि ये पहले क्यों नहीं किया, या फिर इंशाल्लाह यही तो हमें चाहिए। सो लेट्स सी, कॉन्फिडेंस तो अब्दुल्ला बहुत ज्यादा बड़ा होगा। पता है क्या दौर है न्यूजीलैंड पर कप्तान आगा सलमान ने जिस तरह मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट खेलने का आज़म जाहिर किया था ना, सच्ची बात है कि कल इसका अमली मुजाहिरा हमने करके दिखाया। आगा सलमान के ने क्या कहा था पहले वो आपको सुनवाते हैं। जबरदस्त जी। अब पता है इनकी गुफ्तगू में भी एक कॉन्फिडेंस आपको फील होता है। वैसे तो जीत जाते हैं जब तो सारी अच्छाइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन यस आई वाज फॉलोइंग अ फ्यू इंटरव्यूज, कुछ एक्सपर्ट्स की राय जो पहले काफी फ्लोट कर रही थी आजकल ऑन सोशल मीडिया, तो वो कह रहे थे कि आगा सलमान इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर। There you go, तो ऐसा कप्तान अगर हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। Take suggestions seriously. So yes. कौमी टीम ने गुज़िश्ता रोज पहले ओवर ही से बेखौफ होकर क्रिकेट खेली थी, वो नजर आ रहा था। बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता है ना, पता चल जाता है। और शुरू हुई से नजर आने लगा था कि पाकिस्तान जो है वो मतलूबा हदफ 20 ओवर से पहले ही हासिल कर लेगा, और यही हुआ। और अपने तीसरे मैच में करियर की पहली सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज भी इसी बात के कायल हैं कि टीम को जीतना है तो मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट को अपनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह नौजवान, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो क्लियर है। आपने कहा कि 15 ओवरों से पहले हमने करना था, और दूसरे मुल्कों के लोग जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं हमने पाकिस्तान क्रिकेट को वैसे बेहतर करना है। जबरदस्त भाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड से अब आगे चली गई है। कहाँ गई है हुमा? कहाँ गई है? माउंट मोनेगा नहीं, वेट करो ना इसको, तो एक तो नीचे करो। माउंट मोंगानोई। अच्छा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच कल सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम गुज़िश्ता रोज की तरह अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये नाम की जरा हो जाए कंफ्यूजन क्लियर। भट्टी साहब, हमने क्या खूबसूरत नाम लिया, असल में क्या है? आप गए होंगे। माउंट मोंगानोई। हाँ, माउंट मोंगानोई। हम करीब थे वैसे। ठीक थे, आधा तुमने कह दिया। हाँ। मैंने कह दिया तो हो ही गया हमारा। भट्टी साहब क्या हाल है आपका? भट्टी साहब, हम तो बड़े, और नाम इतना जितना मुश्किल है पिच भी उतनी ही जरा कॉम्प्लिकेटेड होगी। कंडीशंस बताएं माउंट मोंगानोई की। कंडीशंस आसान होंगी। देखिए, बहुत ही मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के चंद खूबसूरत तरीन शहरों में से, वैसे तो पूरा न्यूजीलैंड ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। बल्कि कल जब आप मैच देख रहे होंगे तो रनवे भी बराबर में ही है, जहाज लैंड कर रहे होंगे, टेक ऑफ कर रहे होंगे, तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। Have you been here, भट्टी साहब? जी हाँ, मैं 2015 में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ वहाँ। जबरदस्त। अच्छा, अब ये खूबसूरती भी है और साथ एक रनवे भी है। पिच कैसी है, कैसा ग्राउंड है? देखिए, पिच तो न्यूजीलैंड की जिस तरह की पिचेस होती हैं, बाउंसी पिच तो है, लेकिन जाहिर है वैसी पिच नहीं होती जिस तरह की टेस्ट मैचेस में होती है। अब इस वक्त कंडीशन वहां क्या है और कल के मैच के लिए क्या पिच बनाई है ये नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह का कॉन्फिडेंस कल हसन नवाज ने दिखाया है पाकिस्तान में, देखें कम हमने इस तरह की इनिंग्स देखी। मुझे हालांकि बहुत पुरानी बात है 1996 की, शाहिद आफरीदी की वो 37 बॉलों वाली सेंचुरी याद आ गई कि जब शाहिद आफरीदी एज ए लेग स्पिनर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए, उनके पास जब बैटिंग के लिए गए तो बैट भी नहीं था। उन्होंने वकार यूनुस से वो बैट उधार मांगा, जो वकार यूनुस को सचिन तेंदुलकर ने दिया था, और शाहिद आफरीदी ने 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। लेकिन क्या जबरदस्त हसन नवाज ने कल इनिंग्स खेली है। यही वो क्रिकेट है जो साल से हम सुनते आ रहे हैं कि फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन ग्राउंड में हम वैसी क्रिकेट हमें नजर नहीं आती। लेकिन हसन नवाज के बारे में मुझे याद है, मुझे 3 साल पहले वसीम अकरम ने एक निशिस्त में कहा था कि ये बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि
पीएसएल में भी 3 मैचेस हसन नवाज ने खेले, वो फिर मंजर से अचानक गायब हो गए। लेकिन अब जिस तरह की हसन नवाज ने कल बैटिंग अच्छा, हमने इन्हें केपीएल में भी एज एन इमर्जिंग कैटेगरी प्लेयर परफॉर्म करते हुए देखा है। जी हाँ, कश्मीर प्रीमियर लीग में, ये कश्मीर प्रीमियर लीग में भी खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते रहे। लेकिन उमर अब्दुल्ला, हमारा जो मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो मुस्तकिल मिजाजी है। हम एज ए नेशन भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, एज ए प्लेयर भी हम देखें एक मैच में हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर फेलियर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अब पाकिस्तान ने कल जो न्यूजीलैंड को हराया, तो तकरीबन 10 महीने में हमने जो पिछले 14 मैचेस खेले थे, ये पहला मैच था, 15वां मैच जो हमने किसी दुनिया की बड़ी टीम के खिलाफ जीता। अदरवाइज 10 मैच हम हार गए। 2 मैच जो हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, एक कनाडा के खिलाफ जीता, एक आयरलैंड के खिलाफ जीता। तो मुझे लगता है कि हवा का जो ताजा झोंका ऑकलैंड से आया है, इसी का हम सब इंतजार कर रहे थे। और पता है क्या, ये मेरा ख्याल है कि इदराक था भी, ये तभी जाहिर है एक टीम भी टीम के तौर पे नजर आई। और फिर जो शायकीन से शिकवा था ना, इससे पहले जो हो रहा था कि लोगों को तो हर वक्त जीतना होता है, नहीं जीतना होता। हम लोग अवाम, बहैसियत अवाम, हम भी समझते हैं कि कभी नहीं जीतते, कभी जीत भी जाते हैं। लेकिन जब मुसलसल टीम हार रही थी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि 15वां मैच है जो हमने जीता है ऑलमोस्ट। सो अच्छा, लेकिन माउंट मॉर्गन आए के हवाले से एक बात ये भी है, और भट्टी साहब आप हमें बता सकते हैं कि अभी तक यहाँ जो मैचेस हुए हैं, और ज्यादा हुए भी नहीं है, ग्राउंड भी छोटी है, यहाँ न्यूजीलैंड ही जीता है। जी हाँ, न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी अपने ग्राउंड पे बहुत अच्छा है, लेकिन माउंट मैंगनोई में तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल में देखें, रिकॉर्ड्स तो बनते हैं, टूट भी जाते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली और जिस तरह का नौजवानों ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, हसन नवाज ने चूंकि नया लड़का था, सेंचुरी बनाई, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन सलमान अली आगा, जिनका अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जो 50 रन बनाए हैं, उसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि एज ए लीडर वो पाकिस्तान की टीम को और वो तो चल रहे हैं। और तो कर ही रहे हैं। का भी एक्चुअली पता है, सलमान हैज बीन पहले 2 मैचेस में भी सलमान हैज बीन ट्राइंग टू प्ले हिज पार्ट। सो या, और मोहम्मद हारिस भी कल के मैच में। हमारी जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो थोड़ी सी हमारी खराब थी, लेकिन जिस तरह का हारिस रऊफ ने कैच लिया, फिर पाकिस्तान ने देखे उस हारिस रऊफ के कैच से पूरा मैच जो है वो अचानक लगा कि पाकिस्तान के फेवर में टर्न हो गया। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला एक प्लान अनाउंस किया है स्कूल और कॉलेजेस के लिए। तकरीबन 10,000 बच्चों के लिए वो टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको अब मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। हमने माजी में देखा, इससे पहले भी टैलेंट हंट स्कीम्स लॉन्च होती रही हैं, लेकिन वो फिर जब चेयरमैन चेंज होते हैं उनकी पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। तो आई होप कि मोहसिन नकवी साहब ने ये जो अच्छा प्लान शुरू किया है, इस प्लान को अगला जो जब वो नहीं होंगे क्रिकेट बोर्ड में, तो ये प्लान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हो और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने में मददगार साबित हो। कल एक और अभी तो हसन हैज टू प्ले हिज, हसन का जबरदस्त डेब्यू हुआ, मतलब कल की सेंचुरी को हम सर्टनली डेब्यू ही कहेंगे। पहले 2 मैचेस में तो नहीं चल सके थे। अल्लाह करे ये परफॉर्मेंस इनकी कंसिस्टेंट रहे और ये एसेट बन जाए पाकिस्तान टीम का। आगे चलकर कहीं ऐसे तो नहीं होगा, जाहिर है हमारे पास साइम भी वापस आएंगे, हमारे पास रिकवर कर जाएंगे, फिर रिजवान और बाबर तो हैं ही, फिर हसन नवाज भी हैं। लेकिन हसन नवाज का पहले 2 मैचेस में ना चलना, जो आपने अभी याद दिलाया है, और फिर सेंचुरी मार देना, तो ये भी एक बात है कि देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। ऑफ कोर्स वी वांट द गुड डेज टू बी। अगर ये ओपनिंग इनकी पोजीशन है और ये अच्छा इंशाल्लाह करते रहते हैं, तो वी होप कि कहीं पस मंजर में ना चले जाएं। यू नो व्हाट आई मीन। और भट्टी साहब साथ ये भी बता दें जी, भट्टी साहब कल के प्लेइंग 11 का भी बता दें कि चेंजेस हैं कि नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में विनिंग कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लग रहा कि प्लेइंग 11 चेंज करेंगे। लेकिन अगर एक ब्रेव डिसीजन कर लें तो शादाब खान चूंकि 3 मैचेस में फेल हो गए हैं, बहुत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर सके हैं, तो सुफियान मुकीम पीछे बैठे हुए हैं, उनको हम ट्राई कर सकते हैं। या उस्मान खान टीम का हिस्सा है तो अब्दुल समद जो हैं उनकी जगह उस्मान खान खेल सकते हैं। लेकिन क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है तो वो चेंज होगा नहीं। लेकिन इससे पहले जो आपके सवाल का एक पार्ट था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो अचानक स्कोर करते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, फिर अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। तो आई होप के सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
एक मुस्तकिल हेड कोच लगाना पड़ेगा ताकि वो अपनी प्लानिंग को लेके चले। हसन नवाज जितना टैलेंटेड है, या हमारे पास दूसरे जो हमने यंगस्टर्स इंक्लूड किए हैं, उनको साथ लेके चलना, उनको ग्रूम करना, मेरे ख्याल में हमें एक अच्छे बैटिंग कोच की भी जरूरत है। मोहम्मद यूसुफ इस टीम के साथ है, लेकिन जाहिर है दुनिया के जो प्रोफेशनल कोचेज हैं उनकी कोचिंग का स्टाइल जरा डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी कोचिंग टीम इस सीरीज के बाद जब पीएसएल कोचेस की कोई बात चल रही है किसी से भट्टी साहब? कोई नाम ऐसे फ्लोट हो रहे हैं? देखिए, जो हमारा पेपरा का लॉ है उसके मुताबिक अगर 1 लाख से ज्यादा वाली पोस्ट एडवर्टाइज होगी, जाहिर है कोच तो आपको पता है कि 25, 30 या 40 लाख रुपए भी लेते हैं, तो वो पोस्ट एडवर्टाइज करना पड़ेगी। तो आकिब जावेद चूंकि इंटरम कोच थे, उनका ये आखिरी असाइनमेंट है, उसके बाद नए कोचेस का इश्तहार पीसीबी देगा। तो देखना है कि फॉरेन कोचेस लाते हैं या लोकल कोच लाते हैं। मेरा ख्याल जो भी कोच लाए उसको एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए हमें असाइनमेंट देना पड़ेगा। लेकिन हसन नवाज ने जिस तरह पहले 2 मैचों में 0 करने के बाद फिर सेंचुरी बनाई, बस वो हालात ऐसे ना पैदा हो इस मर्तबा के हमने पूरी एक क्वेस्ट आपको पता है प्रोग्राम में रखी थी कि वो फॉरेन कोच जो है वो टिके आगे। अच्छा, जनवर भी अपने टेस्ट डेब्यू पे अब्दुल्ला रुमा उन्होंने पेयर लिया था, लेकिन उसके बाद दुनिया के आप देखें टॉप के ओपनर बनकर सामने आए और क्या जबरदस्त उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए। तो आई होप के और साइम भी इनिशियली याद दिलाया आपने, वैसे he didn't really do well, और उसके बाद आप देखें साइम के बारे में मैं आपको अपडेट बता दूं। जी एक दिन आप मुर्तजा अली शाह से अपडेट ले रहे थे। साइम अय्यूब के बारे में सुनने में आया कि वो मंगल को कराची वापस पहुंच रहे हैं और ईद अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। वो फिट हो गए और वो वनडे सीरीज खेल सकते थे, लेकिन पीसीबी ने फौरी तौर पर उनको खिलाने का रिस्क इसलिए नहीं लिया कि खुदा न खास्ता वो खेल गए तो कहीं दोबारा इंजरी ना हो जाए, तो वो थोड़ा सा टाइम देकर उनको फिर पीएसएल में लाना चाहते हैं। लेकिन साइम अय्यूब के बारे में काफी अच्छी खबरें आ रही हैं, उनकी रिकवरी काफी बेहतर है। We are glad to know that he has recovered, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब for being with us। शहजाद हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच जीता है, अब कल अगला मैच है, उसकी खुशी जाहिर है हमने मनाई है। अलग कॉन्फिडेंस भी नजर आया, जरा फेयरलेसनेस भी नजर आई, और इस फेयरलेस क्रिकेट की आप अक्सर ही बात करते हैं। आपको लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट की जानिब हमने अपना कदम अब रख दिया है? जी बिल्कुल यही बात है। और हम साथ ये भी कहते थे कि जो प्लेयर्स स्टबन हो गए हैं, जो माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, जो रैंकिंग्स में रहना चाहते हैं और टीम को फायदा नहीं देना चाहते हैं, वो बस रेलेवेंट रहना चाहते हैं, टीम के अंदर रहना चाहते हैं, वो प्लेयर्स इस माइंडसेट से छुटकारा पाना है। और ये हमने बारहा जो है इसी प्लेटफॉर्म पे, जियो के प्लेटफॉर्म पे बताया। और उसकी वजह थी कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी थी। दुनिया हर गुजरते हुए मैच पे वही जो पहले 6 ओवर्स हैं वो उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाती, और हमारी जो टीम थी उसी 6 ओवर में जो है ना अक्सर मैच लोगों से पीछे रह जाती थी। तो अब आप देखें कि जब आपके पास जवान खून आया है, फेयरलेस क्रिकेटर्स आए हैं, एटलीस्ट जो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, हमें ट्राई ही चाहिए होती है कि यार इंटेंट नजर आता है। और देखें 2 मैच के बाद तीसरे में दोनों ओपनर्स ने स्कोर किए, एक में हारिस ने किए, हारिस में भी 40 आउट किए 20 बॉलों पे बहुत जबरदस्त इंटेंट के साथ। हसन नवाज ने तो मैजिकल इनिंग खेली। आई थिंक सेंचुरी मेरी भी है और भी दीगर प्लेयर्स की है, मेरी थोड़ी सी T20 के वर्ल्ड कप में है, लेकिन जितनी जल्दी सेंचुरी हसन नवाज ने इंटरनेशनल फोरम में बनाई है अपने तीसरे ही मैच के अंदर, आई थिंक इन्होंने हम सबको जिसकी भी पाकिस्तान के लिए सेंचुरी है सबको सरपास किया। और इनकी सेंचुरी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये छोटे भी हैं, नए भी आए हैं और इन्होंने सबसे जबरदस्त भी हिटिंग लगाई है। सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। अच्छा अहमद, ये भी बताएं कि हसन नवाज की क्या ही बात है। वैसे तो हसन नवाज को हर जगह से शाबाशी मिल रही है, लेकिन कुछ माहिरीन समझते हैं कि वो प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स वाले क्लासिकल स्टाइल जो है वो बेटर नहीं है, तो उन्हें टेक्निक अपनी शायद बदलना पड़े, ये कुछ लोगों का कहना है। आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से?
नहीं जी, आप अगर डेविड वार्नर को देखेंगे, वो भी इसी तरह के खेलते थे। टिम साइफर्ट जो न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, वो भी प्रॉपर टेक्निक वाले नहीं हैं। और जो फिल लैनल है, आप उनको भी देखिए, फिल सॉल्ट को देखिए, यू नेम एनीबडी। देखिए आजकल वो जो टेक्निकल गेमें है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में काम आती है ज्यादा। टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी जो है ना 5 की एवरेज से टीमें खेलती हैं, तो वो टेक्निकल चीजें ये T20 से तो बिल्कुल इसको दूर रखें। हाँ जी, बेसिक्स रिमेन्स द सेम, लेकिन T20 इतनी इनोवेट हो गई है, इतनी आगे जा रही है कि समटाइम्स यू गॉट टू बी आप अनऑर्थोडॉक्स। आप ऑर्थोडॉक्स रह के वो शॉट्स नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलर्स भी इंटरनेशनल बॉलिंग कर रहे होते हैं। वो ऐसा तो नहीं है क्लब लेवल के बॉलर हैं, तो वो आपको चैलेंज और टेस्ट करते हैं। वहां पे आप समटाइम्स ऑर्थोडॉक्स रह के फंस जाते हैं। तो यू गॉट टू बी अनऑर्थोडॉक्स, जहाँ पे यू प्ले कैट एंड माउस विद द बॉलर। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, गेज करने की कोशिश कर रहा हो कि आप क्या करेंगे, लेकिन आप उससे एक कदम आगे रहें। जबरदस्त। अच्छा, आप बताइए अहमद, आपकी क्या राय है? कल अगला मैच है, एक बार फिर छोटी ग्राउंड है हमारी, लेकिन न्यूजीलैंड का यहाँ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन हमारा सेम होना चाहिए या किसी को या स्पिनर कोई बदलने की ज़रूरत है हमें? देखिए, स्पिनर आप लेके नहीं ना गए, आप उसामा मीर को लेके नहीं गए। आपको उसामा मीर ही बनता है। आप जो है कुछ प्लेयर्स को जबरदस्ती कमबैक करा रहे हैं, जिसकी कोई वजह नहीं है। आपकी बाकी टीम देखिए मोरलेस एक ही है। आपने यंगस्टर्स उतारे हैं, हमारी सारी सपोर्ट आपके साथ है। बस हम यही आपको कहते हैं कि अपनी जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे कीजिए, अच्छी कीजिए, ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन के जब आप लोग खेले तो हमें भी सपोर्ट करने में मजा आए। हार जीत तो बात की बात है ना, लेकिन जब आप राइट लोग नहीं लेके जाते, राइट कॉम्बिनेशन नहीं लेके जाते, उसके बाद हमसे डिमांड करते हैं कि सपोर्ट करें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जहां तक आपने ये यंगस्टर्स की बात की है, जी इन्हीं को खिलाना है और आपके पास कोई है नहीं। अब आपने पूरे मौके देने हैं। Got it, Ahmed. Thank you for being with us. We are all hopeful, inshallah. Trying to say there as well कि किसी का आप जबरदस्ती कमबैक कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, we got it, and hopefully they got it too. So inshallah कल मैच होगा और हम We'll win. जीतेंगे।